नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप भारत लाइव में रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। राजनीति के सितारा हैं लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति उनके बिना अधूरा है। इन दिनों वह काफ़ी बीमार चल रहे हैं। चारा घोटाला में सजायाफ्ता हैं, रिम्स में भर्ती हैं। कल शाम जो खबर आई थी लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि उनकी क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है और लगातार डॉक्टर उनके संपर्क में है और झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी उनको देखने गए थे। राजनीतिक महकमा में चर्चा शुरू हो गया था कि ये जो क्रिटिकल स्थिति है क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। वहीं कल शाम को नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी राबड़ी देवी रवाना हो चुकी हैं। आज मुलाकात होनी है, क्या कुछ रहेगा हम तो बताएंगे। लेकिन अब एक वसीयत की बात राजनीति में शुरू हो चुकी। कौन सी वसीयत की बात हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन कुमार। सुमन जी, ये बताएं कि किस वसीयत की बात हो रही है लालू प्रसाद यादव की, जो वसीयत का जो चर्चा हो रही है राजनीति में, क्या क्या कौन सा मामला है ये बताइए। जी, आपको चुनाव के पास जाना होगा। कोई भी संदर्भ जब हम देते हैं तो चुनाव के पास चले जाते हैं। इस बार जी, चुनाव इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि यही बिहार विधानसभा चुनाव था जिस दौरान हमने बिहार की राजनीति को करीब से जाना और उसे पहचाना। जी, किस तरीके से बिहार की राजनीति होती है, बिहार की राजनीति में कहाँ बदलाव होती है और बिहार की राजनीति जो है का जो सूत्रधार है वो कौन होता है। बिल्कुल। अभी के देखिए वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में लालू प्रसाद यादव की, जैसे कि आपने स्वास्थ्य मामलों का आपने हवाला दिया, वो बेहद चिंतनीय तो है ही। लेकिन लालू प्रसाद यादव की चिंता सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को नहीं है जी, बल्कि बिहार के बहुत सारे लोगों को है। अभी भी गांव देहात में आप चले जाइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के काल की चर्चा करते हैं, समय की चर्चा। मेरे चाचा हैं, उस दौरान जब लालू प्रसाद यादव का राज चलता था उस दौरान मजदूरी करते थे, दिल्ली में मजदूरी करते थे। उस दौरान वहाँ भगाने वाली बात हुई थी, बिहारियों को भगाओ, इस तरह की बातें हुई थी। तो लालू प्रसाद यादव ने कोयला बंद कर दिया था बिहार से। उसके बाद उन्होंने सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, दिल्ली सरकार को। तो वहाँ से तब चाचा जो आज हमारे हैं वो इस बात की चर्चा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसा शेर जो है कोई नहीं है। उन्होंने ये बात तब की है जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था जी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि लालू प्रसाद यादव की चिंता सिर्फ उनके परिजनों को नहीं है बल्कि बिहार के बहुत सारे लोगों की। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा चुनाव की ओर चले आते हैं जी। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। लेकिन लालू प्रसाद यादव इसमें सिर्फ दूर से उनके राजद के लिए जो है चित्ररक्षण कर रहे थे। चारा घोटाला के मामले में सजायाफ्ता है, स्वास्थ्य को लेकर के रिम्स अस्पताल में सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई हुई है, जस्टिस अप्रेश कुमार कर रहे हैं, लगातार सुनवाई हो रही है। जेल मैनुअल का उल्लंघन, अलग अलग मामलों को लेकर के सुनवाई उन पर चलती रहती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार शिफ्ट करने की कोशिश की। ये करने की कोशिश की जो लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है उससे इतर हट करके अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश की। बिल्कुल। क्या कुछ हुआ कि मतलब सरकार बनाते बनाते चूक गए। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के राजद भले ही उभरी लेकिन कुछ कमियां रह गई। आपने काल दर काल में देखा होगा उस चुनाव के दौरान ही मीसा भारती का क्या रोल था इस पूरे मामले में। मीसा भारती खुल करके सामने नहीं थी, खामोश नजर आ रही थी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान। तेज प्रताप यादव आते हैं और अपने जो प्रिय लोग हैं उनके लिए सीट मांग करते हैं, नहीं होने पर नाराजगी भी दिखाते हैं। कभी बीच से ही निकल के चले जाते हैं, वृंदावन का रुख कर लेते हैं, बिहार की राजनीति को छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो स्वास्थ्य है अब खराब चल रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं है। मौजूद मतलब बिहार की राजनीति में फुल टाइम मौजूद नहीं है। तो उनके वसीयत की बात हो रही है। हम राजनीतिक वसीयत की बात करें जिसको लेकर के बहुत सारे नाम जो है सुझाए जा रहे हैं। अब जिस जमीन को लालू प्रसाद यादव ने तैयार किया है, लालू प्रसाद यादव ने अपने युवा अवस्था से जिस जमीन को तैयार किया है, भारत माफ कीजिएगा बिहार के धरातल पर जाकर के लालू प्रसाद यादव ने जिस मिट्टी को जकड़ करके रखा है, अब उससे कौन जकड़ करके रखा है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के मामले में स्वास्थ्य कारणों से अस्वस्थ चल रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग नाम थे, बहुत सारे जो नाम पहले से सुझाए जा रहे थे। रघुवंश बाबू का नाम था पहले। रघुवंश बाबू ये इनके प्रकार जो है मतलब अंत समय में राजद के साथ नहीं रहे, इसके बाद वो अब इस दुनिया में भी नहीं है।
जगदानंद बाबू की बात आती है तो जगदानंद बाबू अनुशासन के लिए हो सकते हैं, लेकिन राजद को संभालने के लिए लालू प्रसाद यादव का जो पूरा ताकत है उनके हाथों में हैंड ओवर कर दिया जाए तो ये भी एक बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जैसे हम जगदानंद सिंह की अगर बात करें तो वो एक चेहरा बन सकते हैं। जी जी। वो इस बात को जताने के लिए रह सकते हैं कि राजद A to Z की पार्टी है, लेकिन आपको भी पता है विशाल, सबको भी पता है कि राजद यादवों की और MY समीकरण वाली जो राजनीति करती है तो एक पकड़ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे ही उनके वोट बैंक के लोग होंगे जो यादव से इतर होकर के दूसरे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे जी। तो एक बड़ा वोट बैंक छिटकने का डर है। तो ऐसे में जगदानंद सिंह के हाथों वसीयत नहीं लग सकती है लालू प्रसाद यादव जी। और भी नाम है, चर्चा करते हैं। चर्चा में पप्पू यादव का भी नाम आ गया था। जब के ही प्रवक्ता है रजनीश तिवारी, उन्होंने चर्चा कर दी थी कि लालू यादव का तो असली बेटा जो है पप्पू यादव है। पप्पू यादव के साथ उनका काम करने का भी अंदाज रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है। लेकिन पप्पू यादव जिस तरह से यादव समुदाय से तो हैं, लेकिन लालू परिवार में अभी इंटर कर जाए और लालू प्रसाद यादव की वसीयत जो है उनके हाथों में आ जाए, इसमें संशय है। बिल्कुल। अगर संभव होता है तो कोई राजनीति है, लेकिन बहुत मुश्किल वाली बात है। मुश्किल इसलिए भी क्योंकि मुश्किल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव युवा हैं, बिहार के युवा हैं, और युवाओं पर जिस तरह से उनकी पकड़ है, बीते दिनों की घटना देख लीजिए आप। युवा दरबार लगा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, नीतीश कुमार की नीति पर जो है ओवररूल कर रहे हैं। अलग अलग जो लोग राजद को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं समुचित ढंग से जवाब दे रहे हैं जी। लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज के लिए फेमस है, तेजस्वी यादव अपने, दोनों में डिफ्रेंशिएट है। लालू प्रसाद यादव का चेहरा अलग है, उनका स्वभाव अलग है, तेजस्वी यादव का स्वभाव अलग है। एकदम शालीनता से बातों को रख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों पर, अलग अलग समुदाय के लोग हैं उन पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। जी जी। युवा पर पकड़ बना रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का अलग फैन बेस बनता जा रहा है। तो तेजस्वी यादव जो जनता का समर्थन है, जनादेश है, उसको साधने में लगातार लगे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव कंपनसेट भी कर रहे हैं, चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपना दिखाया। लेकिन तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगता रहता है कि वे कुछ लोगों से बस घिरे हुए हैं, राजद में पूरी ज़मीन तक उनकी पकड़ नहीं है। चलिए, लेकिन जब तेजस्वी यादव की चर्चा हो ही गई है तो बात कर लेते हैं अब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की भी। जी। तेज प्रताप यादव के बारे में अगर कहा जाए तो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, एग्रेशन के साथ आते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन कब यहाँ बिहार की राजनीति को छोड़ करके भक्ति भाव में लीन हो जाए बिल्कुल, वो नहीं हो जाता है। अब प्रायोरिटी की बात आती है, प्रायोरिटी की चर्चा भी बहुत हो रही है, तो प्रायोरिटी की बात आपको कहना चाहेंगे कि हर इंसान की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो तेज प्रताप यादव राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उन पर राजनीति का ही प्रभाव है, छत्रछाया है। जी जी। लेकिन अगर वसीयत देने की बात आए तो लालू प्रसाद यादव अगर अपना राजनीतिक जो वसीयत है वो अगर देंगे किसी के हाथों में तो शायद वहाँ तेज प्रताप यादव का हाथ नहीं होगा, क्योंकि जितना लंबा इतिहास बनाया है तो चाहेंगे, अगर होता ना जैसे बाबा कहते हैं खूंटा गाड़ने वाली बात, लालू प्रसाद यादव इंतजार करते हैं कि खूंटा कहाँ गाड़ा जाए। और जिस तरह से तेजस्वी यादव परिपक्व हैं राजनीति के रूप में, और तेज प्रताप की बात करें तो उतने परिपक्व नहीं हैं जी। तो आपका कहना बिल्कुल तो शालीनता से बातों को रखने के लिए नहीं जाने जाते हैं जी। अब जैसे दो बात होती है, विशाल, अगर आप हैं, हम आपके पीछे आग लगाए जी। आपको पता है कि आग लगा हुआ है जी। तो आप एक रिएक्ट करके दौड़ते हुए भागेंगे, और दूसरा होगा आपको पता है कि आग लगा हुआ है तो आप हम ही से पानी मांग करके डाल देंगे। जी जी। तो ये दो तरीका होता है। तो तेजस्वी यादव दूसरे तरीके में भी फिट बैठ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव शालीनता और बातों को उतने प्रभावी ढंग से और राजनीतिक जो विरासत है उस हिसाब से समझ नहीं पा रहे, तो उनके हाथों में शायद राजनीतिक जो विरासत है, राजनीतिक जो वसीयत है वो उनके हाथों में अभी नहीं मिल सकती है। बात करें मीसा भारती की तो मीसा भारती का अपना परिवार है। मीसा भारती राजनीति करती हैं, अच्छी राजनेता के रूप में जानी जाती है, लेकिन बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में जिस तरह से देखिए टाइम फ्रेम बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। टाइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है आगे, नीतीश कुमार का जिस तरह से नीति जो बनाने का लेवल बढ़ रहा है, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी है, भाजपा है। भाजपा देखिए ना बिहार में संगठन क्या मंडल स्तर तक जा करके एक एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए जो प्लान तैयार कर रही है, वहाँ अगर उस दौर में देखिए हम जो देखिए दो बात होती है, एक आप डेवलप कर रहे हैं जी, आप चलना सीख रहे हैं, आपके पड़ोसी जो हैं दौड़ना सीख गए तो तब भी आप पीछे हैं,
अब भले ही सोच उठ करके आपने चलना सीख लिया, जी। लेकिन अगर आपके पड़ोसी दौड़ना सीख लेते हैं तब भी आप पीछे हो जाते पीछे हो जाते हैं। हैं। ये जरूरी नहीं है कि रेस में सिर्फ आप खड़े हैं तभी आप हार गए। जी आपसे कोई तेज दौड़ता है तब भी वो जीतता है, तब भी आप हार जाते हैं, आप भी दौड़ रहे हैं। तो यही बात है। तो तेजस्वी अगर मीसा भारती की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, तो जो वर्तमान बिहार की राजनीतिक संदर्भ है, जो राजनीतिक स्पीड है, जो राजनीति का जो लेवल है बिहार की, जिसको देख करके शायद बिहार के बाहर के लोग चकरा जाते हैं, औंधे मुँह गिर पड़ते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है राजनीति में। मतलब बातें यहाँ हो रही है, इशारा इधर होता है, तो इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में और कोई लोग जो हैं, जैसे मीसा भारती की बात कर ले, तो वो उतने परिपक्व नहीं दिख रहे हैं और इतने उनके हाथ मजबूत भी नहीं दिख रहे हैं कि राजद जैसे बड़ी पार्टी का, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी बन करके उभरी, उसकी विरासत को, उसकी जो वसीयत है उसको अपने हाथों में संभाल सके। तो एक लौता जो नाम बच जाता है वो तेजस्वी यादव है। अब तेजस्वी यादव अपनी माँ राबड़ी देवी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और राबड़ी देवी की बात करें तो राबड़ी देवी अभी राजद का कमान संभालने की स्थिति में नहीं है। इसलिए भी नहीं है, उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, सारी चीज़ें रही है, लेकिन जब होता है ना कि जब आपके सामने वाला तैयार हो और आपके पुत्र के रूप में लोग तैयार हो, तो माँ पीछे हटती है, क्योंकि हमने तो एक लंबा इतिहास देखा है जी। अगर सीधा समझिए ना, अगर एक मिठाई का टुकड़ा है, आपकी माँ है और आपकी माँ है और आप खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, तो आपकी माँ पहले आपको देगी, इसलिए भी देगी क्योंकि आपकी माँ ने अपने समय में बहुत मिठाई खाई है, तो वो कहेगी हमारा बेटा है तो हम उसे अपने प्रेम से खिलाएं। हाँ, वही बात यहाँ पे राबड़ी देवी के साथ, राबड़ी देवी के साथ यही सारी चीज़ें हैं। तो और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव में ही अब राबड़ी देवी लिप्त रहना चाह रही हैं। तो अब तेजस्वी यादव बच रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से युवा हैं, युवा का काल है, युवा की राजनीति का समय है, तो लालू प्रसाद यादव का जिस तरह से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव अब जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और राबड़ी देवी की हम बात कर रहे हैं, वो और तेज प्रताप यादव सभी मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पूर्व जो है मीसा भारती उनसे मुलाकात कर चुकी है, और अब जो है ये समय है कि राजद को कौन जो है ले करके मजबूती से आगे चले, ताकि राजद का जो खूंटा है हमेशा बिहार में गड़े रहे। तो इसको ले करके अभी जो है फिलहाल तेजस्वी यादव के अलावा कोई भी विकल्प बिहार की राजनीति में और राजद के सामने नहीं दिख रहा है, जो राजद की और लालू प्रसाद यादव की जो विरासत है, वसीयत है, उसे लेकर के आगे बढ़ सके। बिल्कुल। तो सुमन जी ने हमें बता दिया कि हम किस वसीयत की बात कर रहे थे। हम राजनीतिक वसीयत की बात कर रहे थे, जो कि जमीन बनाया गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा, जो कि बात करते हैं गरीबों की, जो दलित हैं, शोषित, उसकी बात करते हैं। एक लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। अब अगर वसीयत मिलता है तो जो सुमन जी ने बताया कि एक नाम है, बस एक नाम है, तेजस्वी यादव। तेज प्रताप ने जिस तरह से परिपक्व नहीं है तेज प्रताप यादव, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ही आने वाले दिनों में वसीयत मिलने वाला है। तो इस खबर में इतना ही, इस रातों रात में इतना ही। अगले रातों रात में फिर मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा, नीचे एक UPI नंबर चल रहा हुआ, आपको लगता है कि हमारे निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह आगे बढ़ती रहनी चाहिए तो नीचे नंबर पे सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।